जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। आज हमारा वर्ल्ड जियोग्राफी में अगला टॉपिक क्या है हमारा मरुस्थल। ठीक है, बाकी जिस पीडीएफ से हम पढ़ा रहे हैं उसका नाम है क्या, किरण पब्लिकेशन वन लाइनर अध्ययन। आपको कहाँ मिलेगा तो ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाएंगे टेलीग्राम पर। जैसे ही पहुँचेंगे तो हमारे पीडीएफ के सेक्शन में जाकर वहाँ पर सर्च मार देंगे केवल किरण ना, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मिलता है तो फिर कमेंट करते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं वो लोग। तो आप सर्च मार देंगे किरण तो आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। वैसे इस बुक में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सारा कुछ दिया है। देखिए मरुस्थल, देखिए आप वीडियो के एकदम आखिर तक बने रहिएगा, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मरुस्थल है, कौन कौन से महाद्वीप कौन कौन से देश में पड़ते हैं। जैसे हमारा क्या है, सहारा हो गया, एक थे थार मरुस्थल हो गया, गोबी मरुस्थल हो गया, इसके बाद क्या हो गया हमारा अटाकामा मरुस्थल होगा, पेंटागोनिया मरुस्थल हो गया। ये सभी चीज़ें मैं आपको मैपिंग के थ्रू बता दूंगा, तो बतर से आपको पूरा देखना पड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल। किस महाद्वीप में पड़ता है, तो आप बता देंगे अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, किस महाद्वीप में पड़ता है तो बता देंगे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। आपको इतना पता होना चाहिए क्योंकि पहले वाले वीडियो में हमने सारा कुछ बता दिया था। तो ये किस महाद्वीप में पड़ता है तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। आगे जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप नहीं बोलेंगे क्योंकि देखो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका एक देश है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार है। कौन सा है, थार मरुस्थल। अब देखो थार मरुस्थल कहाँ पड़ता है हमारे, अगर चले जाओगे यहाँ पर, इधर गुजरात उधर राजस्थान पड़ता है ना, गुजरात राजस्थान में ये मरुस्थल पूरा घिरा हुआ है, थोड़ा सा पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखो दक्षिण एशिया दिया है, तो आप कन्फ्यूजन में मत हुए क्योंकि देखो अगर मैपिंग से देखोगे, अगर एशिया वाला देखो इस तरह बना है, इधर हमारा रूस हो गया, इधर हमारा चाइना हो गया, बड़ा बड़ा देश बताते रहे, इधर हमारा इंडिया हो गया। अगर इधर जाओगे तो पूर्व होता है, इधर जाओगे तो पश्चिम हो गया, इधर जाओगे तो उत्तर हो गया, इधर जाओगे तो नीचे दक्षिण हो गया। तो हमारे गुजरात और राजस्थान और थोड़ा सा पाकिस्तान वाले क्षेत्र में कौन सा मरुस्थल पड़ता है, थार मरुस्थल पड़ता है। समझ में आ गया। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो मंगोलिया में। देश पूछेगा तो मंगोलिया। कौन से महाद्वीप में, तो आप बताएंगे एशिया महाद्वीप। कहाँ पड़ता है समझो, पहले एशिया का मैप बता दे रहा हूँ। इस तरह एशिया का मैप पड़ता है, इधर नीचे से भारत, चाइना है, चाइना से होते हुए रसिया, इधर हमारा रसिया हो गया। ठीक है, तो रसिया के जस्ट नीचे आ जाओगे तो इधर वाले क्षेत्र में मंगोलिया एक देश पड़ता है, तो यहीं पर हमारा क्या है, गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल है। तो देश पूछेगा तो आप बता देंगे मंगोलिया देश में। आगे अगला क्वेश्चन है, नेबुयन मरुभूमि कहाँ स्थित है, सूडान में। कहाँ पर है, सूडान में। आगे देते हैं अगला क्वेश्चन, अल गेजिरा, गजब नाम है भाई, अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है, तो सूडान में है। अगला क्वेश्चन देते हैं, सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो मैक्सिको में है। कहाँ पर है, मैक्सिको में। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको आप जानते हैं ना, अमेरिका में पड़ जाएगा। अमेरिका के जस्ट नीचे आ जाओगे तो मैक्सिको पड़ता है, तो वहीं पर है। जैसे देखो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में चले जाओगे तो उधर देखो कनाडा हो गया, कनाडा के नीचे आ जाओगे देखो पहले इधर पड़ता है, एक चीज़, एक मिनट रुक जाओ, अरे यार ये तो इंडिया का मैप जैसे बन रहा है ना। इधर देखो उत्तर अमेरिका महाद्वीप हो गया, उत्तर अमेरिका, यहाँ पर अलास्का पड़ता है जो कि किसका अधिकार है, तो यूएसए का है, इसी का एक महाद्वीप है, मतलब इसी का क्षेत्र आता है, यूएसए का ही अधिकार इस पर आता है, अलास्का का। अलास्का किसके साथ लगा है, तो रसिया के साथ लगा रहता है। अलास्का पहले रसिया का ही हिस्सा था, तो इतना उसका क्षेत्रफल बढ़ा है तो बाद में बेच दिया था, तो कौन ले लिया था, अमेरिका ले लिया था। ठीक है, तो अलास्का पर किसका अधिकार है, तो आप बता देंगे अमेरिका का। इधर आ जाओगे तो हमारा कनाडा पड़ता है, कनाडा के नीचे आ जाओगे तो हमारा यूएसए पड़ता है, इधर आ जाओगे तो मैक्सिको पड़ता है, मैक्सिको। ठीक है, इधर पैनामा देश, पैनामा घाटी, इधर आ जाओगे तो हमारा दक्षिण अफ्रीका आ जाता है, हमारा नीचे दक्षिण अमेरिका आ जाता है, सॉरी दक्षिण अमेरिका। तो समझे यहाँ पर मैक्सिको है, समझ मैक्सिको कहाँ पर है, मैपिंग से समझ गए आप लोग। तो यूएसए के नीचे आ जाओगे तो मैक्सिको, यहीं पर बगल में आ जाए तो मैक्सिको की खाड़ी पड़ता है हमारा। इधर आ गया, आगे देते हैं। तो आपसे पूछेगा सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो मैक्सिको में है। आगे देते हैं, पेंटागोनिया मरुभूमि, यहाँ पर देखो मरुभूमि आप बोलो, मरुस्थल बोलो, किस देश में स्थित है, तो अर्जेंटीना में है। अब देखो अर्जेंटीना कहाँ पर है, बना रहा हूँ मैप, अर्जेंटीना कहाँ पर देखना, इधर हमारा देखो उत्तर अमेरिका हो गया, उत्तर अमेरिका महाद्वीप से समझा रहे। इसके नीचे आ जाओगे तो हमारा दक्षिण, ये हमारा पड़ जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो इधर आ जाओगे ना तो यहाँ पर पड़ता है आपका, इधर नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर एक अर्जेंटीना देश है। ठीक है, ऐसे इधर आ जाओगे तो चिली एक देश पड़ता है, चिली देश के जस्ट बगल में ही अर्जेंटीना देश है, अर्जेंटीना देश में ही ये मरुस्थल पड़ता है। कौन सा, तो पेंटागोनिया। तो पेंटागोनिया
मरुस्थल कहाँ पड़ता है, तो अर्जेंटीना देश में पड़ता है। अगर पूछ देगा कि पेंटागोनिया मरुस्थल किस महाद्वीप में पड़ता है, तो आप बता देंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। आगे देखते हैं, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है, पेरू में है। कहाँ पर है भाई, पेरू में है। तकला नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है, चीन में है। अब चीन तो जानते ही, तो तकला नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है, चीन में है। अगला क्वेश्चन है कालाहारी, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो बोत्सवाना में है। आगे देते हैं, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, टुंड्रा ना। तो जो टुंड्रा क्षेत्र में, समझ में आएगा, ठंडी वाला क्षेत्र टुंड्रा बोलते हैं उसे, ठंडी वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, टुंड्रा बोलते हैं। आगे देते हैं, महाद्वीपों के समांतर किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है, तो पश्चिमी में पाई जाती हैं। अगर मतलब ये देखो, इसका मतलब क्या दिया है, पूछ रहा है कि समांतर अगर महाद्वीप है, समांतर किस क्षेत्र में, मतलब ज़्यादातर किस जगह पर मरुस्थल पाए जाते हैं, तो पश्चिम वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर आप देखो भारत का ही देखो, जैसे भारत का बना दोगे, भारत का देखोगे तो किधर मरुस्थल, थार मरुस्थल पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है। देखिए अगर इधर आ जाओगे दक्षिण अमेरिका में चले जाओगे, तो देखो आटाकामा मरुस्थल पड़ता है कि तो दक्षिण वाले साइड में। अगर इधर चले जाओगे तो मैक्सिको, इधर चले जाओगे मैक्सिको में चले जाओगे, तो मैक्सिको में देखोगे तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में ही पड़ता है। मैक्सिको जो देश है वहाँ पर मरुस्थल अगर देखोगे तो इधर भी पड़ता है, क्या दक्षिण में ही पड़ता है। गोबी में देखोगे, जो गोबी मरुस्थल है वो भी देखोगे दक्षिण वाले साइड में। ज़्यादातर आपको समांतर पश्चिमी साइड में मरुस्थल पाए जाते हैं, ये बोला है। पृथ्वी की स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है, तो 5वां भाग है। थार मरुस्थल किस देश में है, तो भारत में है। ठीक है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, अटाकामा मरुस्थल है। कौन सा है भाई, अटाकामा मरुस्थल है। अब बता दिया था कहाँ पड़ता है, उत्तरी चीन में पड़ता है। अब देखो ये अटाकामा मरुस्थल पड़ता कहाँ है, ध्यान से सुनना। महाद्वीप बना दिया, ये कौन सा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो देखो हमने बताया था कि एक अर्जेंटीना देश है, अर्जेंटीना के बगल में एक चिली देश है। ठीक है, कौन सा है, चिली देश। तो इसी चिली देश पर यहीं पड़ता है हमारा आटाकामा मरुस्थल पड़ता है। इंपॉर्टेंट है भाई, आटाकामा मरुस्थल और पेंटागोनिया मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, ये सभी इंपॉर्टेंट है। कालाहारी मरुस्थल, नामीम मरुस्थल, ये सभी चीज़ें मैं बता दूंगा, अभी बता भी रहा हूँ। आगे देखते हैं, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है, तो यूरोप है। मतलब यूरोप में मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं, एक भी नहीं पाए जाते। काराकुम मरुस्थल है, वो भी हमारे एशिया में पड़ जाता है। गोबी मरुस्थल वो भी हमारे इधर ही पड़ जाता है। तो विहीन महाद्वीप कौन सा है, तो यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है। कहाँ पर है, कालाहारी रेगिस्तान बोलो चाहे मरुस्थल बोलो, ये कहाँ पड़ता है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। यहाँ पर इधर बताता हूँ, ये हमारा अफ्रीका, अरे मैप सही से नहीं बना, देखो हमारा अफ्रीका पड़ जाता है ना, यहीं पर अगर देखोगे ना तो यहीं पर पड़ता ही है। इधर चले जाओगे तो यहीं पर पड़ता है, उसको इसके ऊपर चले जाओगे तो सहारा मरुस्थल पड़ गया, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में ही पड़ता है। यहाँ पर आ जाओगे तो हमारा कौन सा, कालाहारी रेगिस्तान। तो पूछ रहा है अफ्रीका में किस जगह पर, अगर इस तरह 4 भागों में बांटोगे तो ये वाला आ गया ना, बीच वाला हिस्सा। तो बीच वाला हिस्सा कौन सा है, इधर हमारा पश्चिम होता है, इधर हमारा दक्षिण होता है। दक्षिण पश्चिम वाले बीच में स्थित है कौन सा, कालाहारी रेगिस्तान मरुस्थल, वही बोलो। सहारा मरुस्थल देखो कहाँ पर है, सहारा मरुस्थल कहाँ पे, उत्तरी अफ्रीका में, उत्तर में पड़ता है। देखो अगर मैप बना दोगे तो इधर पूरा पड़ता था हमारा क्या, सहारा, बहुत बड़ा भाई है सहारा मरुस्थल। ठीक है, यही पड़ता है, उत्तर में पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। आगे जाते हैं, अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है, तो चिली में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है तो चिली देश में पड़ता है। कौन सा, चिली एक देश है, अर्जेंटीना के बगल में आ जाओगे तो चिली एक देश पड़ता है। आगे, मरुद्वीप किसी से संबंधित है, तो रेगिस्तान से है। विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है, तकला कामक मरुस्थल है। ठीक है, कौन सा है, तकला कामन मरुस्थल। कहाँ पड़ता है, तो चीन में पड़ता है, हमने अभी बताया था चीन में ये मरुस्थल पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं, सहारा अरेबिनिया जैसे उष्ण मरुस्थल मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं। इसका कारण है ये वायुमंडल के उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंधी पर अवस्थित है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र देखो, हम बता दे रहा हूँ आपको, शीतोष्ण
शीतोष्ण जोन सुनते होंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सुनते होंगे। देखो ये हमारा अक्षांश रेखा 0 डिग्री, उसके ऊपर देखा जाए तो कर्क रेखा पड़ता है, कर्क रेखा के नीचे धरा को 0 डिग्री के नीचे आ जाए तो मकर रेखा पड़ता है ना, मकर रेखा। तो ये जो बीच वाला हिस्सा पड़ता है इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ऊपर वाले क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं, ठंडी वाला क्षेत्र। नीचे भी आ जाएगा तो शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं। देखिए बोलने में कुछ अगर हो जा रहा है तो पर आप ध्यान से सुनेंगे तो बता दूंगा सारा कुछ अच्छे से। देखना ध्यान से सुनो। 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ऊपर आ जाए तो कर्क रेखा पड़ता है। कर्क रेखा इधर देखो, क्योंकि कर्क रेखा कितना डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। 0 डिग्री के नीचे आ जाओगे तो हमारा क्या पता है, मकर रेखा पड़ता है। तो ये बीच वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और ऊपर वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र। नीचे वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र। अभी हम आगे बताएंगे घास के बारे में, पेम्पिस घास ना, ये सब घास कौन कौन से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, सभी चीज़ें अभी आगे आएगा, अगले टॉपिक में आएगा। देखो अब क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है भाई, सहारा मरुस्थल। किस महाद्वीप, अफ्रीका में। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, थार में। आगे देखते हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है, जहां जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि अन्य मरुस्थल में जनसंख्या घनत्व 7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो बता देंगे थार मरुस्थल। देखो गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, अभी हमने बताया था गोबी मरुस्थल के बारे में, तो कहाँ पर है भाई, मंगोलिया में। देखो मंगोलिया दिया है कि नहीं, मंगोलिया। आगे इधर देखते हैं, अगला टॉपिक आ जाता है कि नहरें आ जाता है, ये तो अगला टॉपिक खत्म हो गया। देखो इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखना, ध्यान से सुनना बस मेरे भाई, बस ठीक है। कौन सा मतलब, अटाकामा लिखो पहले, अटाकामा मरुस्थल। पूछेगा तो कहाँ बता देंगे, चिली बता देंगे, चिली, ठीक है। आए थे पेंटागोनिया मरुस्थल, कहाँ पूछेगा तो आप बता देंगे अर्जेंटीना लिख देना सही से, अर्जेंटीना। इतना हो गया। थार मरुस्थल आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। कालाहारी, तो अगर कालाहारी पूछेगा तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, पर पूछेगा कौन सा देश तो आप बताएंगे बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना में पड़ता है। और इसके बाद क्या हो गया, थार मरुस्थल बता दिया भारत में, अटाकामा बता दिया उत्तरी चीन में पड़ता है, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में बता, सहारा बता ही दिया। इतना इंपॉर्टेंट है। गोबी मरुस्थल लिख लो, छूटा है यहाँ पर, गोबी मरुस्थल आ जाओ, गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल कहाँ पर पड़ता है, ये आपका पड़ता है मंगोलिया, यही हो गया, ठीक है। बाकी कोई भी अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद।